लाजवंती, महान, महान, हिम्मतवान और लाजवंती। तीनों तीनों गुण जिसके अंदर रहता है वैशाली टाइप, वो क्या बन जाते हैं? महिला बन जाते हैं। तो लाजवंती है, लेकिन अब ना ये कवच से बाहर निकलना पड़ेगा। ये कवच को अभी थोड़ा तोड़ के नया लेके आना पड़ेगा, शूरवीर बनना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का कल हम लोग ने उनका जयंती हमने साजरा किया आणि त्यामुळे शिवाजी महाराजांचं फक्त एक खूप आहे, त्यांनी खूप शिकवण दिली लोकांना। पण मी जे सर्वात म्हणजे आज जैसा म्हणजे इथे मला उल्लेख करायचा आहे ते आहे अपना स्वराज्य खुद स्थापित करना। अपना स्वराज्य खुद स्थापित करना। हम किधर पैदा हुए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग किधर पैदा हुए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग कहाँ पे दुनिया छोड़कर जाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या बन के पैदा हुए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्या बन के मरने वाले वो इम्पोर्टेंट है। तर जे 4 पॉइंट मध्ये सर्वात पहिले है माइंडसेट। होने वाली सास ने होने वाली बहू को पूछा कि बताओ सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है। शकुंतला ताई, ये सासूबाई जी विचारला, शकुंतला मैम, तो होने वाली सास ने बहू को पूछा, होने वाली बहू को लड़की देखने गए थे और उन्होंने पूछा बेटा ये बताओ सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है। बताइए कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है? पावसाळा। कौन सा मौसम बहुत अच्छा होता है ताई? पावसाळा ताई। ठंडी और ताई आप बताइए। हाँ ठंडी ताई आप, ठंडी आप, ठंडी। हाँ आप बताइए कौन सा मौसम सबसे बढ़िया होता है? हाँ ठंडी होता है। वो लड़की ने भी ऐसे ही बोला, जो होने वाली बहू थी उसने भी ऐसे ही बोला, बोले माँ जी ऐसे तो हर मौसम का अपना अपना वैल्यू होता है, लेकिन जिस मौसम में मन अच्छा होता है ना वो मौसम सबसे बढ़िया होता है। जिस मौसम में मन अच्छा होता है ना, आज समझो कौन बनेगा करोड़पति में, आपके किसी लड़के ने, आपके समझो किसी रिश्तेदार को 7 करोड़ रुपया मिला है। मौसम कुछ भी रहने दीजिए, मौसम कुछ भी रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइंडसेट उस दिन कैसा रहेगा अपना। अगर आज आपके घर में 7 करोड़ रुपया आ गया है, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अरे करोड़ की बात तो बेहोश हो जाएंगे, लेकिन यही होता है, यही होता है। आज अगर अमिताभ बच्चन यहाँ पर आ जाते, मेरी जगह अगर अमिताभ बच्चन रहते, कैसा लगता आपको? बाहर बारिश हो रहा है, तूफान आ रहा है, कुछ भी होने दो, आपल्याला काय घ्यायचं नाहीये, मेन क्या अमिताभ बच्चन इधर सामने खड़ा है। मैं सोच रहा था बुधवार को मैं बैठा था कि अमिताभ बच्चन को खिताब देने का है, और शुक्रवार को मैं अमिताभ बच्चन को खिताब दे रहा था कौन बनेगा करोड़पति में। मैंने एक चीज समझ लिया आपल्या आयुष्यात, मला एक चीज समजलं पूर्ण, जे काय आपल्या आयुष्यात होतंय ना डॉक्टर साहेब, जे काय आपल्या आयुष्यात होतंय ना ते सर्व माइंडसेट है। आपके लाइफ में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, पद्मश्री सिंधुताई सतपाल अभी वो हमें छोड़कर चली गई है, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ से बता दिया आपका पढ़ाई, आप क्या करते हैं, कहाँ पर पैदा होते हैं, आपके लाइफ में कितना स्ट्रगल है, काही घेणं देणं नाहीये। आता तुम्ही कुठे जाणार आहे आजपासून ते महत्वाचं आहे। आज आपल्या आयुष्यात बदललं पाहिजे। ये 4 पॉइंट आप याद रखना। आज ही इसी वक्त आपके लाइफ में रूपांतरण आ जाएगा, इसी वक्त आपके लाइफ में रूपांतरण है। कितने लोगों को लगता है, खरंच असं वाटतं मला की आज आयुष्यात आपलं रूपांतरण येणार आहे? कितने लोग लग रहा है? देखो मैडम को लग रहा है 1 2 3 3.5 4 5, बस 5 जन को ही लग रहा है, बाकी आपको नहीं लग रहा है। लग रहा है तो क्यों नहीं बोला हाथ उठाए? चलो फिर से मैं पूछ रहा हूँ, कितने जन को लगता है कि आज आपका आयुष्य काहीतरी बदलणार है? सही, आज हल्दी कुंकू का प्रोग्राम है, ये तो होने वाला है, लेकिन आज जो हल्दी कुंकू का प्रोग्राम घोटने साहब ने जो रखा है, दिनेश घोटने साहब, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम गया, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम गया हुआ है, सबसे ज्यादा जन धन योजना, भारत सरकार का एक जन धन योजना है, इसमें सबसे ज्यादा लोगों को उन्होंने एनरोलमेंट किया था। वो 16,000 16,000 ना 16,000 ना, अब वो भाषण में अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, 16,000 बोल रहे हैं, 16,000 बोल रहा हूँ, इतने लोगों को उन्होंने करके दिया। यानी इंसान कहाँ से भी शुरुआत करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहाँ पर जाने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। चाय बेचने की इंसान प्रधानमंत्री बन सकता है। येवले चाय का नाम सुना है किसी ने? येवले चाय आपने सुना है? क्या है वो चाय का, क्या है वो येवले चाय? क्या है? चाय वाला है, लेकिन देखिए 15 करोड़ रुपए का उन्होंने कोरोना में कमाया। लोग बोलते मेरा नौकरी चला गया, मेरा जॉब चला गया, आमचं इन्कम बंद झालं, पण त्यांनी असं काय सिस्टीम बनवलाय, माइंडसेट। आपल्या आयुष्यात माइंडसेट खूप महत्वाचं आहे। माइंडसेट म्हणजे काय, तुम्हाला काहीतरी आयुष्यात आपण काय करू शकतो। आज तुम्हाला मी एक मूवी बघितलं होतं, डॉक्टर साहब एक मूवी बघितलं होतं, पुनश्च हरिओम। किसी ने देखा है? JTV वालों का मूवी है पुनश्च हरिओम। क्या रहता है इसमें, क्या दाखवलंय?
2 मिनिट जरा मुलांना हा बोला ताई. लॉकडाऊन मध्ये सर्व बंद होतो, मग ती ताई काय करते, जब एक दरवाजा बंद होता है ना तो याद रखना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो याद रखना 10 नए दरवाजे खुल जाते हैं. लॉकडाउन में हमने 2 कंपनी हमने बनाया, आत्मनिर्भर भारत के बाद एक कंपनी बनाया, एक कंपनी हमने बनाई है 8वीं कंपनी, जिसमें हम ये जूस बनाते हैं. ये जूस बनाते हैं जिसके अंदर ये पूरा जो कोकम का जूस होता है ना, ये पूरा अपने अपना ये पूरा पैकेजिंग सब ये लेडीज लोगों ने किया. मैंने सिर्फ उनको ट्रेनिंग किया था, ये लेडीज लोग ने पूरा बनाया हुआ, सिर्फ मैं मार्केटिंग करता हूँ. तो सबसे पहले माइंडसेट, आज तुम्हाला माइंडसेट करायचं आहे. सर्वात पहिले माइंडसेट. तो कितने लोगों को लगता है कि मेरे को कुछ करने का है, किती लोकांना असं वाटतं, किती लोकांना असं वाटतं की मला काहीतरी करायचं आहे. 1 2 3 4 4.5 म्हणजे लोकांनी असं कोण केलं नाही, असं कोण केलं नाही. आपको नहीं लग रहा था, आपको नहीं लग रहा है. एक स्कूल में बोला था कितने लोग स्वर्ग देखना चाहते हैं, तो एक सबने हाथ उठाया, एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया डॉक्टर साहब. तो उसको पूछा गया क्यों, बोले नहीं माँ ने मुझे बोला है घर पे चुपचाप आ जाना, तो हाथ ही नहीं उठाया. तो कई बार अपॉर्चुनिटी सामने आती है, लेकिन हमारा क्या माइंडसेट नहीं रहता है. रोज दरवाजे खटखटा रहे, रोज दरवाजा आपका अपॉर्चुनिटी खटखटा रहा है. एक दरवाजा बंद होता है ना तो 10 नए दरवाजे खुल जाते हैं. लेकिन हमारा ध्यान क्या रहता है, यार बंद हो गया बंद हो गया बंद हो गया बंद हो गया, बंद पे ध्यान दे रहे हैं. और वही हमको मिल रहा है जो हम सोचते हैं. महात्मा गौतम बुद्ध ने बोला है, महात्मा गौतम ने बोला है, महात्मा गौतम बुद्ध बोलते थे इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है. हम लोग क्या करते हैं, वो स्टैचू लाके रख देते, बस अपना क्या स्टैचू ठेवलं म्हणजे झालं. नहीं साहब, स्टैचू रखने से नहीं होता है, फोटो लगाने से नहीं होता है, वो मानना भी चाहिए. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा बोलते थे मेरे को फोटो में मत देखो, मेरे को यहाँ पे रखना. उनका एक लाइन था जिसने मेरे आयुष्याला चेंज केलं. मी ITI मध्ये शिकणारा, ITI टर्नर फिटर मशीनिस्ट काम करणारा विद्यार्थी होता. माहिती कोणाला टर्नर फिटर मशीनिस्ट काय असतं, गैरेज में देखा कोई बच्चे लोग काम करते रहते, मैं वो काम करता था गैरेज में रोज. मैं सोचता था अपना जिंदगी ऐसी होने वाला है. पिताजी बोले हम लोग गरीब है, हम लोग वड़ा पाव बेचते हैं. दिनेश सर, पिताजी बोले हम लोग गरीब है, वड़ा पाव बेचते हैं, ऐसे ही रोड पे वड़ा पाव लगाते थे, अभी क्या करू शकत नाही. और मेरे दिमाग में भी वही हो गया. फिर हमारे ITI में एक सर है ताई, हमारे ITI में एक सर है, त्यांनी सांगितलं शाळेमध्ये शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी डॉक्टर इंजीनियर होऊ शकत नाही. हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, हर लड़की डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनती है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र का डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है. आप जो भी काम कर रहे हैं, आप रोटी बना रहे ना, नहीं मी तो फक्त चपाती बनवते, नहीं साहब उसमें भी आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं. नहीं मी तो क्या फक्त कांदा पोहे बनाते. चिथड़े बंधु नाम सुना किसी ने, चिथड़े बंधु का नाम सुनिएगा, देखिए क्या बेच रहे, येवलेन क्या बेच रहे, चाय बेच रहे, लेकिन चाय को उन्होंने एक सिस्टम लेकर आया. तो सबसे पहले आपको माइंडसेट करना पड़ा करायचं काय. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. आपका समय राह देख रहा आपको कि आप क्या कर रहे हैं. मी तर आता काय शेवटचा मोमेंट ला गए. नहीं साहब, रामायण के अंदर राजा बलि के बारे में बताया गया है. राजा बलि के बारे में बोला जाता है, लक्ष्मण सर, राजा बलि के बारे में बोला जाता है, वो जिसके सामने जाते थे ना उसका पावर, आधा पावर उसमें आ जाता था. इसलिए भगवान राम ने क्या किया था, उनको कैसे मारा था, भगवान राम ने कैसे मारा था बलि को. बलि का वध कैसे हुआ है, बलि का वध कैसे हुआ है सर बताइए. छुप के किया था, क्योंकि सामने जाते तो वो मार देता, पावर चला जाता. और लास्ट में जाते जाते देखिए लास्ट में भी जिंदगी कैसे बदलती है. बलि को धनुष लग गया है और बाण लग गया है, बलि सोया हुआ है और वो क्या करता है, इमीडिएटली अपने बच्चे को बुलाता है, अंगद को बुलाता है. लेकिन आखिरी मोमेंट में भी आप जिंदगी को बदल सकते हैं. वो भीतर का आता मातारा जानो, मैं भी ऐसे सोचता था कि अपने को कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में भी जिंदगी बदल सकता है. उन्होंने अंगद को बुलाया, अंगद का हाथ भगवान राम के हाथ में रखा, बोला इसका साथ छोड़ना मत कभी. तभी वो अंगद वही अंगद है जो रावण के दरबार में जाता है, उसको बैठने को जगह नहीं मिलता है, आसन नहीं मिलता, तो क्या करता है वो, आपने देखा सीन याद आ रहा है किसी को, वही अंगद है जो ऐसा पैर रखता है और बोलता है इसको हिला के दिखा, ये पैर को हिला दे, मैं सीधा हार जाऊंगा. वही अंगद था, बलि का लड़का था. लास्ट मोमेंट में भी जिंदगी बदल सकती है, बस आपको माइंडसेट करना है. सबसे पहले माइंडसेट चेंज कर दीजिएगा. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. युद्ध से लिपटी बेड़ियां
समझना इनको वस्त्र दूर। कई बार होता है ना, मैं तो ऐसे ही हूँ बाबा, हम लोग तो क्या गरीब लोग हैं, हम लोग तो क्या इधर चाली में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। नहीं साहब, ठीक है, अच्छी बात है, जो काम मिला है करने का, जो काम मिला है करने का, लेकिन उसके अंदर कुछ नया करने का। ये तुझसे लिपटी भेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू, वस्त्र को पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। आपका समय आपकी राह देगा। आज आपको सोचना है कि मैं किसमें हाथ बनाना सीखा, मैं उसको बोला केक में कुछ नया करना है, तो उसने भी बटर केक नाम का एक नया चीज निकाला, कप केक, कप के अंदर वो केक बनाती है और वो देने भूल जाती है, शहाड़ में जाती है, कसारा में जाती है, फिर वो सांताक्रूज में जाते हैं, फोन करना होता है किधर बोले मैं यहाँ पर वो भूल जाती देने के लिए, नया वही कर रहे हैं। लेकिन आज इतनी अच्छी फैसिलिटी आ गई है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट आपके घर पे आता है। पहले हम बोलते थे रिक्शे वाले को या किसी को बोलते थे उधर जाएगा क्या, मुझे नहीं जाऊंगा। आज आपके पास एक ऐप है, क्या बोलते हैं उस ऐप को, क्या नाम है, ऐप का नाम क्या है, ओला है, उबेर है, वो घर पे आ जाता है और आपको वहां पे पहुंचा देता है। तो दूसरा जो है एक्शन लीजिएगा। आज माइंडसेट हो गया, अभी दूसरा कुछ तो भी शुरुआत करना पड़ेगा। भगवत गीता कहती है बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो होने वाला नहीं है। सोचने से होगा क्या, सोचने से होगा क्या। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहिए आप उठिए ना, उठिए, आइए यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, हाँ हाँ, इधर उधर रहो, इधर उधर रहो, क्या नाम बताइए आपका, हाँ बिना नाकर, हाँ बिना मैम है यहाँ पर, मैम ये चेयर को हिलाइए, चेयर को हिलाइए बिना टच किए, बिना टच किए हिलाइए, हाँ बिना, हाँ बोलो ना, बिना टच नहीं करना है, आपको जाना है, चेयर को यहाँ से यहाँ पर लेके आना है, बिना टच किए, बिना टच किए, करो ना, कुछ तो भी करो, मंत्र जाप करो, ये करो, आपका जो भी करना है, नो पॉसिबल। देखो कितनी बड़ी बात मैडम ने बताया, डॉक्टर मैम ने क्या बताया, पॉसिबल ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्या करना पड़ेगा ताई, क्या करना पड़ेगा, हाँ उठाइए, उठाइए, उठा के यहाँ पे रख दीजिएगा। क्या करने लगे थे, एक्शन क्या लगे, थैंक यू ताई के लिए धन्यवाद होना चाहिए। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, सोचने से सिर्फ काम नहीं चलता। जो है अगर सिर्फ गवर्नमेंट सोचती सर्कल बनाने का, सर्कल बनाने का, सर्कल बनाने का, बनता क्या, ये कार के बारे में कोई नहीं, मेरा कार घैसे, कार घैसे, कार करने के लिए एक आदमी रोज जाता है भगवान के पास, एक आदमी रोज जाता है कहीं, रोज जाता है भगवान के पास जाता है, भगवान मेरा लॉटरी लगा दे, भगवान दुर्गा माता मेरा लॉटरी लगा दे, दुर्गा माता मेरा लॉटरी लगा दे। बेचारा 3 साल से रोज बोल रहा था, एक दिन भगवान नीचे आ गए, वो तो हर बार 13 ही नंबर डालता था, लेकिन लॉटरी तो खरीद, हर बार आपका ही नंबर रहता था, हम खरीद ही नहीं रहे, हम एक्शन ही नहीं ले रहे, हम एक्शन ही नहीं ले रहे। आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, आज के बाद आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जो आपके मन में आता है, मेरे पिताजी ने बहुत अच्छी बात बताई मुझे, ये तुम्हारा वाटता है करा दूं, कारण बाद में फिर पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आदमी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं किधर क्या वो चिड़िया बनेगा, मछली बनेगा, मच्छर बनेगा, पता नहीं क्या। इतना जबरदस्त मौका मिला और इतना जबरदस्त सिटी में हम लोग बैठे हैं। कौन से सिटी में हम लोग, पुणे में, मुंबई में, सोचिए ना, वर्ल्ड का लोग तरसते यहाँ पर आने के लिए। भारत जैसे देश में भगवान भी तरसते हैं यहाँ पर पैदा होने के लिए, वहां पर आप है। सोचिए ना, इतनी जबरदस्त लाइफ है। सबके पास मोबाइल है क्या, है ताई आपके पास मोबाइल, आपके पास नहीं है, आपके पास है मोबाइल, आपके पास है, सबके पास है। मैं सोचता हूँ चलो 90% लोगों के पास मोबाइल है, उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, टिकटॉक देखने के लिए, ये क्या है, वो क्या। आज के बाद चेंज कर दीजिएगा, देखिए ना, मैं नहीं बोलता हूँ, देखिए कपिल शर्मा भी देखिए, ये भी देखिए, लेकिन आज के बाद आपका मोबाइल, आप देखिए, अगर आप मोबाइल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो आप उसका फायदा उठा रहे कंपनी। आज के बाद आपको उसका फायदा उठाना है, आपसे उससे, यानी आपको उसमें ऐसी चीज देखनी है जिससे आपके अपने आप को ग्रो करना है। तो आज आपको एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा नंबर क्या है, एक्शन, यानी क्रिया करना पड़ेगा। भगवत गीता बोलती है बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है। तीसरा नंबर है आज के बाद से जो भी काम करेंगे उसमें नया करना है। हमने इसमें नया क्या किया, मालूम है, हम जब ये बना रहे थे, मैं बोलो बड़ी कंपनी है, ठीक है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने तो बोल दिया आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने बोल दिया वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। लेकिन इसमें हमने क्या किया, ये विचार किया 3 महीने कोरोना में बैठ के ताई मैंने सोचा कि हमको क्या करने का आएगा। अगर मैं पेरू में डालूंगा तो पेरू का में टेस्ट आएगा, मैंगो में डालूंगा तो मैंगो में आता है, यानी ये जूस सिर्फ पीने वाला नहीं, खाने वाला जूस। तो आज आपको ऐसे ही बनना है, उसको बोलते हैं रेनबो ज़ेब्रा कंसेप्ट।
रेनबो जेब्रा क्या होता है? जेब्रा कौन से कलर का होता है? कौन से कलर का जेब्रा होता है? जेब्रा व्हाइट आणि ब्लैक, बराबर ना। लेकिन आपके सामने यहाँ पर जेब्रा आ जाएगा एक, और वो 7 कलर का है, रेनबो कलर का है, यानी 7 कलर होते हैं ना, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, और 7 रंग का जेब्रा आपके सामने आएगा तो आपको क्या लगेगा? आश्चर्य लगेगा, अरे बापरे काय नवीन कुठला प्राणी आलेला आहे, असा तसा। उसका फोटो निकालेंगे, सेल्फी निकालेंगे, आर्टिकल लिखेंगे। आज के बाद से आपको, आप जो भी काम करने वाले, आप छोटा दुकान भी चला रहे ना, वो दुकान में भी काहीतरी नवीन पाहिजे। अमिताभ बच्चन अपने फील्ड का अमिताभ बच्चन है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न लता मंगेशकर, ये अपने फील्ड के क्या बन गए? शहंशाह बन गए, क्योंकि इन्होंने वो दिखाया। उस समय पहले किसी की आवाज वैसी नहीं थी। बिस्लरी के पहले कुछ था क्या? बिस्लरी जैसा बिस्लरी था ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं है। कोलगेट के पहले कोलगेट था क्या? ऐसा था ही नहीं, क्योंकि वो पर्याय बन गया है। आज के बाद से जो काम करेंगे, आप लोग जो भी काम करेंगे, ठीक है, हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन घर में ही काम करेंगे, लेकिन काहीतरी वेगळं करना है। क्योंकि शिवाजी महाराज ने क्या बोला? छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला है, अपना स्वराज्य स्वतः स्थापित करायचं, अपना बनाने का स्वराज्य। इतना जबरदस्त मैसेज देके गया, लेकिन हम लोग कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? वो चौथे नंबर पे आएंगे। तो तीसरे नंबर का क्या है? आज के बाद से जो भी काम करेंगे, काहीतरी वेगळेपणा त्यामध्ये द्या। फेमस होने का वही फायदा है, आपको कुछ नया करना है। किताब लिख रहे हैं, कुछ नया करो, खाना बनाए, कुछ नया करो, रोटी बनाओ, कुछ नया करो। वही हम बार बार वही काम करेंगे तो अपने को वही मिलने वाला है, लेकिन कुछ नया करेंगे तो कुछ नया मिलेगा। वड़ा पाव कितने टाइप का होता है? खाया कभी वड़ा पाव? खाया आपने? क्या रहता है उसमें? सिंपल है ना, सबको मालूम है, बटाटा होता है, पाव होता है। लेकिन मैं कहीं पर गया था, मैं बहुत रिसर्च करता हूँ सर, मैं बहुत रिसर्च करते रहता हूँ। तो एक वड़ा पाव है, ठेचा वड़ा पाव, तो कुछ नया नहीं है ये, लेकिन वो बेचने वाला क्या तरीके से बेच रहा है। ठेचा वड़ा पाव। एक है बर्गर वड़ा पाव। ये क्या है? बर्गर वड़ा पाव क्या है? वड़ा पाव खुद ही बर्गर रहता है, वो खुद ही एक बर्गर ही है, इंडियन हमारा महाराष्ट्र बर्गर ही है, लेकिन लोगों का बेचने का तरीका है। अगर आप कुछ नया लेके आएंगे तो लोग खरीदेंगे, आप कुछ नया लेके आएंगे तो लोग खरीदेंगे। चौथा, आज के बाद एक कहानी से मैं बताऊंगा आपको। एक जादूगर रहता है, वो दुनिया छोड़कर जा रहा था, और दुनिया छोड़कर जाते समय उसने अपने बच्चे को एक मंत्र दिया। उसने एक बच्चे को मंत्र दिया, उसने अपने बच्चे को मंत्र दिया। बोले ये वो मंत्र है, मैं जब भी इसको बोलता था मैं हमेशा अमीर बनता था। बोले अच्छा? बोले हाँ, मैंने जितने बार इस मंत्र को दोहराया मैं अमीर 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 बनता गया, मैं बहुत पैसा कमाया सिर्फ ये मंत्र से। आज मैं तुमको देखे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा, कभी का जीवन रहना नहीं। उसने वो मंत्र दिया और वो मर गया। वो मंत्र लेके अपना दुनिया छोड़कर चला गया। उस बच्चे ने उस मंत्र का उपयोग किया, वैशाली ताई उस मंत्र का उसने उपयोग किया, और वो बच्चा बड़ा बना, अमीर बना, बहुत अमीर बना, और वो फिर भूल गया, वो मंत्र भूल गया। उसको याद नहीं आ रहा था मंत्र क्या था यार, मंत्र क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मंत्र था। उसने पूछा, आपको याद है क्या दिनेश भोगने साहब मेरे पिताजी एक मंत्र बोलते थे? बोले नहीं। शकुंतला मैम आपको याद है? बोले नहीं याद है। किसी को भी याद नहीं था, वहां पे किसी को भी याद ही नहीं था मंत्र क्या था। और फिर एक दिन क्या होता है, एक भिक्षुक उसके घर में आता है, उसको वो रोटी देता है, और वो कहता है हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। क्या बोलता है? हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। और यही वो मंत्र है। आप कितना धन्यवाद देंगे, कितना धन्यवाद देंगे। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धन्यवाद, जो पाया उसके लिए धन्यवाद, जो हो गया उसके लिए धन्यवाद, जिसने एक्सेप्ट किया उसका धन्यवाद, और जिसने रिजेक्ट कर दिया उसका भी धन्यवाद। हर एक को धन्यवाद दीजिएगा। जितना आप धन्यवाद देंगे आपके लाइफ में, जितना आप धन्यवाद देंगे, क्योंकि मैंने ये खुद अप्लाई किया। एक आईटीआई से, आईटीआई का जो स्टूडेंट है किस तरह से डिप्लोमा में जाता है, डिप्लोमा इंजीनियर होता है, डिप्लोमा के बाद डिग्री इंजीनियर करता है, डिग्री के इंडिया में काम करते हैं, फिर बोला चलो फॉरेन में जाके काम करते हैं। 1 कंट्री, 2 कंट्री, 3 कंट्री, 4 कंट्री, 5 कंट्री, 6 कंट्री, 7। पिताजी मेरे माँ बोलती तुमको, तुम्हारा सेठ पागल है क्या? बोला क्यों? नहीं वो आपको ही भेजता है। उनको भी मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि अपना जो लड़का है गैरेज में काम करता था उसको इतनी कंट्री में लोग बुला रहे हैं, आज यहाँ पर आया। उसके बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 11 साल लगा लिम्का बुक। फिर उसके बाद टेडेक्स टॉक, जो स्टॉक में आप देखना दिनेश गुप्ता डालोगे, दिनेश गुप्ता जो स्टॉक, यहाँ पे 13 लाख लोगों ने सुना है, और अभी भी वो बढ़ते ही जा रहा है। बट अगेन वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट क्या है? आज का मैसेज क्या है? नागकर ताई शेवटचा काय होता? शेवटचा धन्यवाद द्यायचा बस। और एक जाते जाते बोलूंगा, दूध फटने पर, बहुत ध्यान से सुनेगा, ये अपना पंच लाइन है सर, थोड़ा सा दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं
दूध पड़ने पर आकर्षण